हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक हो? आज आपके सामने मैं एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लाया हूँ। एडवांस का क्वेश्चन है। वन क्वेश्चन 3 मेथड्स। कैसे करेंगे? उससे पहले आपको ये दो चीज जो मेरे सामने लिखा हुआ है, एक स्वामी विवेकानंद का और दूसरा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। क्या लिखा हुआ है? विवेकानंद जी कहते हैं उठो जागो तब तक पत्र को जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और सेकंड कलाम साहब क्या बोलते हैं? सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। दो चीज बेसिक मंत्र है सक्सेस का। अगर लाइफ में आपको सफलता चाहिए तो दो बेसिक चीज को आप याद रखो, इन दोनों को अपने जीवन में उतार लो, ठीक है? तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, वन क्वेश्चन 3 मेथड। क्वेश्चन गिवन है, इसके ऑप्शन भी गिवन होंगे। बिल्कुल गिवन है, रुको मैं बताता तो हूँ। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है, बट इस क्वेश्चन का एक पॉइंट ये भी है कि ये मल्टी करेक्ट है, यानी कि मोर देन वन करेक्ट। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन सही हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो हम देख लेते हैं ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन देखना जरूरी है। क्वेश्चन भी देखो, ऑप्शन भी देखो। ऑप्शन देखने से लग रहा है tan² x, यानी कि हमारे पास ये दोनों जो वैल्यू है tan²x, ये वाला पार्ट, तो ये दोनों का तो ऑप्शन एक ही करेक्ट करेगा। और ये वाला LHS भी सेम ही है, तो मतलब इसका भी मतलब ये चीज है कि इसमें दो मुझे लग रहा है कि सही होगा। ठीक है, या हो सकता है कोई एक ही सही हो। ठीक है, लेकिन चारों तो सही नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। अब दो हो चाहे एक हो, सॉल्व कैसे करें? ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। sin⁴ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। तो क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले माइंड में क्या आता है कि इसको हम लोग, इस क्वेश्चन को देखकर यही सबसे पहला जो स्टेप आता है कि इसका एलसीएम लिया जाए। बिल्कुल, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस sin⁴x और प्लस ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा cos⁴x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/5। अब एलसीएम लेने के बाद जो सेकंड स्टेप आता है मेरे माइंड में क्या आता है कि इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा, डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 15 लिखे यहाँ पे, sin⁴x लिखे, प्लस यहाँ पे 10 लिखे, यहाँ पे cos⁴ इक्वल टू 6। राइट, अब यहाँ पे sin⁴ है, cos⁴ है, तो sin cos अगर यही लिखते चले तो क्या मेरा रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे sin cos का एक का वैल्यू चाहिए, तभी तो tan निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? या तो sin को cos में या cos को sin में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें आइडेंटिटी चाहिए, तो आइडेंटिटी तो हमारे पास है ही। क्या है वो? तो देखिए, आइडेंटिटी हमारे पास है sin² प्लस क्या है हमारे पास? cos² इक्वल टू। अब इन आइडेंटिटी का यूज करके या तो आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो या फिर कॉस को साइन में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 50 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने sin⁴x लिख दिया और प्लस यहाँ पे 10। अब cos⁴ है, तो हम इसको यहाँ पे बस समझाने के लिए एक स्टेप और लिख देता हूँ। इसका स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? क्योंकि cos⁴x जो है उसमें आइडेंटिटी तो अप्लाई होगा नहीं, तो हमें ये तो लिखना पड़ेगा। इसके बाद 15 लिख दिया और इसके बाद sin⁴x प्लस 10 ब्रैकेट cos² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे? sin² होल स्क्वायर इक्वल टू 6। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करो, यानी कि 15 हो जाएगा। फिर हमारे पास sin⁴x प्लस 10। अब इसमें आप a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर दो। ठीक है, यानी कि 1 a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि 1 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास? sin⁴x माइनस 2 sin²x, और 6 को भी इधर लाते हैं इक्वल टू 0। अब अच्छा लग रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 15 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमने sin⁴x लिखा। एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ। 10 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि ये 10 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 10, और यहाँ पे sin⁴x हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा आपके पास sin² और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो लाइक टर्म को आप क्या कर लो? ऐड कर लो। ठीक है, तो 15 और ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है ना, ये हो जाएगा आपके पास 25, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? sin⁴x, और बाकी बच गया हमारे पास 20, और यहाँ पे आपके पास sin² और प्लस 10 माइनस 6 4 इक्वल टू 0। अब इसको प्रोसीड करने का दो तरीका है। पहला तरीका है कि आप y इक्वल टू sin²x, ठीक है, अब क्वाड्रेटिक बनेगा। अब क्वाड्रेटिक होने के बाद आप उसको मिडिल टर्म से आप क्वाड्रेटिक में अप्लाई करके सॉल्व कर दो। बट मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी बनता हुआ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? क्योंकि मैं इसको 5 लिखूं और इसको अगर मैं sin² लिखूं और इसका अगर स्क्वायर करूं तो सेम ही चीज तो दिख रहा है, 25 sin⁴x, माइनस इसको लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे 5 sin²x। अब आप सोचोगे ये आपने कैसे लिख दिया? तो यह भी तो 4 भी तो 2 का स्क्वायर है। तो देखो ना, ये पूरा जो है यही आपका दोनों सेम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे a² ऐसे समझने के लिए लिख रहा हूँ माइनस 2ab और प्लस b² इक्वल टू 0 समझने के लिए। ये हो जाएगा आपके पास 5, और यहाँ पे हो जाएगा sin² और माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो, तो अब स्क्वायर है, रूट है,
तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे 5 साइन स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू, समझने के लिए √0 इक्वल टू 0, ये तो लिखने की जरूरत नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है आ गया साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2/5। ठीक है, क्योंकि आप इसको ए लिख सकते हो ना, इसको आप 5 लिखोगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 और उसके बाद फिर ये स्टेप अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 2/5 आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब तो रिजल्ट ऑलमोस्ट आ ही गया, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स निकल गया, तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2/5। ठीक है, 2/5 ही है ना, देख लो एक बार, 2/5। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस 2/5 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 3/5। अब इसके बाद का स्टेप तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5/3/5, 5 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2/3। ये तो पता है ना आपको, A/B/C/D जब होता है हमारे पास ये वाला पार्ट, तो ये क्या लिखते हैं हम लोग AD/BC। ठीक है, तो 2/3 आपका आंसर आ गया। तो देखते हैं मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 2 कितना मेरा ऑप्शन आया 2/3, सॉरी माई मिस्टेक, 2/3, यानी कि ए इज द राइट। अब दूसरे ऑप्शन में चलते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है ये और पार्ट और दोनों सेम ही तो लिखा हुआ है, तो बस चीज को याद रखिए और सिंप्लीफाई कीजिए। साइन टू द पावर क्या लिखा हुआ है 8, यानी कि हमारे पास लिखा हुआ है साइन 8x/8, 1/8 को मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, और प्लस लिखा हुआ है 1/27 और कॉस टू द पावर 8x इक्वल टू क्या है हमें नहीं पता, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/8। ठीक है, अब इसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का पावर 4 लिख सकते हैं क्या, हमने अप्लाई कर दिया, और इसको हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 4। ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 1/8 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आप निकाल चुके हो कितना 2/5, यानी कि 2/5 पावर 4 प्लस 1/27, और कॉस स्क्वायर एक्स कितना है 3/5, देखो ना ये 3/5, यानी कि 3/5 और पावर इक्वल टू 1/8 इंटू 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16/5 टू द पावर 4 को चलो लिखते चलते हैं, बाद में देखते हैं उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। 3 टू द पावर 4 कितना होता है 81 और 5 टू द पावर 4, तो देखो 8 2 जा 17 3 जा, क्या बच गया 2/5 टू द पावर 4 और प्लस 3/, यानी कि कितना हो गया 5/5 टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू कितना हो गया 1/5 टू द पावर 3 इक्वल टू 1/125, यानी कि वो 1/125 हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन में जाकर कौन सा ऑप्शन मेरा सही हुआ, कौन सा सही हुआ, बिल्कुल बी आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हमने तो ये प्रोसेस अप्लाई करके कर दिया, अब इस क्वेश्चन को एक और डिफरेंट वे में करना होता है। अगर सपोज को हमने अप्लाई नहीं किया तो अब आप क्या अप्लाई करें, तो एक और तरीका बताता हूँ आपको, आइडेंटिटी आप नया सीखोगे एक चीज। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन देखना जरूरी है, 4 है 3 है 1/5, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ही, क्या लिखा हुआ है पास साइन टू द पावर 4x/2 और प्लस क्या लिखा हुआ है कॉस टू द पावर 4x/3 इक्वल टू 1/5। बेसिक स्टेप एलसीएम वाला और क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तो दोनों में साथ साथ चलता है। ये हमने कर दिया तो ये हो जाएगा आपके पास 3 और यहाँ पे हो जाएगा साइन टू द पावर 4x प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा कॉस टू द पावर 4x इक्वल टू 1/5, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4x प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस टू द पावर इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए इसको लिखने का एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे वहाँ पे तो हमने क्या किया कि हमने एक साइन कॉस में किसी को हमने कन्वर्ट किया, पर हमें कन्वर्ट नहीं करना, हमें नहीं आ रहा है कन्वर्ट करना, तो आप क्या अप्लाई करेंगे, तो देखिए मैं 15 साइन टू द पावर 4x को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ a प्लस 20, ठीक है, और प्लस जो बच रहा है उसको हम लोग लिखेंगे कॉस टू द पावर 4x माइनस 6 इक्वल टू 0, 6 को भी हम लोग इधर ले आए, फिर हम लोग अप्लाई करेंगे 5 लिखा हुआ है, ये आपका साइन टू द पावर 4x लिखा हुआ है, और प्लस यहाँ से 10 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 10 कॉमन, सॉरी यहाँ पे 4 है, माय मिस्टेक, 4 है और यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन टू द पावर 4x और प्लस क्या लिखोगे कॉस टू द पावर 4x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे 5, यहाँ भी 4 है 5 है और यहाँ पे साइन टू द पावर 4x प्लस 10। अब यहाँ पे आइडेंटिटी है साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x का आइडेंटिटी होता है क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू माइनस 6 इक्वल टू 0।
ये आइडेंटिटी मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसके लिए स्पेशल एक बनाऊंगा मैं वीडियो और उसमें बताऊंगा कैसे प्रूफ होता है। तो बस बेसिक चीज आप याद रखो, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x इक्वल टू जो हमारा आइडेंटिटी होता है 1 माइनस 2 और क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x कहीं पे दिखता है तो उसको हम लिखते हैं 1 माइनस 3 और इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी तो हमने इसको यहाँ पे यूज किया। अब इसके बाद क्या करना है, 5 लिखा हुआ है यहाँ पे साइन टू द पावर 4x लिखा हुआ है। अब इसको ब्रैकेट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। चलो एक स्टेप लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 6। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है 5 यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन टू द पावर 4x। देखो अब यहाँ पे है कि -20 है और 10 माइनस 6 कितना होगा 4, चलो 4 लिख दिया -20। अब यहाँ पे दो चीज दिमाग में आएगा, हम जब सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो अब दिमाग में ये भी आएगा कि इसको साइन स्क्वायर 2x बना दिया जाए क्या, क्योंकि अगर मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अंदर 2 साइन कॉस एक्स तो होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर 2x बन जाएगा, बट उससे रिजल्ट तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एंगल आपका 2x भी हो गया और एंगल आपका x भी हो गया और हम सेम एंगल करेंगे तभी तो साइन x का वैल्यू आएगा। बिल्कुल, तो अब क्या करें, यहाँ पे तो पावर 4 दिख रहा है और मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो अब इसको भी कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी जो भी पीछे अप्लाई किया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे पास आ गया प्लस यहाँ पे 4 हो गया माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस कितना हो जाएगा 20 साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो 20 साइन टू द पावर हमारे पास कितना है 5 टू द पावर साइन 4x हो गया और 20 साइन स्क्वायर एक्स ये 20 साइन टू द पावर 4x है। ठीक है, तो 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25 और यहाँ पे साइन टू द पावर 4x है। इसको बेटर वे में मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा इरेज करके ताकि समझ में आए। ये वाला पार्ट यहाँ पे आपका जो है ये है आपका यहाँ पे साइन टू द पावर 4x है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना पावर 4x है इक्वल टू 0, तो ये दोनों लाइक टर्म है ऐड हो गया माइनस कितना हो गया 20 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या जब हम सॉल्व कर रहे थे पिछला जो मेथड था उसको सॉल्व करते क्या मेरे पास यही बना था, तो अल्टीमेटली आप वहीं पहुंचोगे। ठीक है, एक स्टेप पे जाकर वहीं पहुंच जाओगे। देखो मैं बताता हूँ कहाँ कैसे हुआ ये देखो एक आपके पास बना होगा ना वो आइडेंटिटी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देख ये वाला क्या ये वाला आइडेंटिटी है, ध्यान से देख लेना, और क्या ये वाला दोनों सेम नहीं है। अब यहाँ से तो आपको सॉल्व करना आता है स्क्वायरिंग करके फॉर्मूला अप्लाई करके या फिर आप y इक्वल टू साइन स्क्वायर लेके उसको मिडिल टर्म करके आप सॉल्व कर लो, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट नहीं किया, हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वे में काम किया। अब आपका थर्ड आता है जो क्वेश्चन है उसको थर्ड स्टेप कैसे करेंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप करने के लिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वही आपके पास साइन टू द पावर 4x अपॉन 2 प्लस क्या लिखा हुआ है कॉस टू द पावर 4x अपॉन 3 इक्वल टू वही सेम प्रोसेस 1/5। जब हम लोग क्या लेंगे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा साइन टू द पावर 4x एंड प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस टू द पावर 4x इक्वल टू कितना हो गया 1/5। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन टू द पावर 4x एंड प्लस कितना हो जाएगा 10 एंड कॉस टू द पावर 4x इक्वल टू 6। ठीक है, अगला स्टेप में करते हैं हम लोग कि अब देखो साइन कॉस आ गया, अब हमें साइन कॉस किसी को कुछ में कन्वर्ट नहीं करना है, तो एक और थर्ड मेथड हमारे पास है, थर्ड जो गिवन है मतलब जो हम अप्लाई करने वाले हैं। देखना क्या लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है साइन टू द पावर 4x लिखा हुआ है प्लस 10 कॉस टू द पावर इक्वल टू 6। हम लोग दोनों साइड जो है ना इसको कॉस टू द पावर 4x से डिवाइड कर देते हैं। आप साइन टू द पावर 4x से भी कर सकते हो, बट मैंने कॉस से इसलिए किया क्योंकि मुझे साइन अपॉन कॉस टैन, मुझे टैन में ही क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने अप्लाई किया डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर एक्स मतलब हमने कॉस स्क्वायर एक्स से उसको डिवाइड किया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, तो देखो साइन अपॉन कॉस जब आप सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास tan टू द पावर 4x, ये आपका सिर्फ 10 बचेगा और 6 और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, ये बचेगा आपके पास सेक टू द पावर 4x। इस बार हमने साइन कॉस में ना करके tan और सेक में कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात है हमारे पास 15 लिखा हुआ है, यहाँ पे tan टू द पावर 4x लिखा हुआ है -6 x टू द पावर 4 और प्लस 10 इक्वल टू 0, सबको एक साइड लेके आ गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे tan और सेक आ गया,
तो tan और sec पे आइडेंटिटी होता है, क्या होता है हमारे पास आइडेंटिटी होता है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan टू द पावर 4x माइनस 6। आप चूंकि sec को tan में कन्वर्ट करो या फिर tan को sec में, बट बेटर रहेगा कि sec को tan में कन्वर्ट करो, तो मैंने बताया ऑप्शन आपका tan में ही है। तो इसको आप लिखो यहाँ पे sec स्क्वायर x और इसका स्क्वायर कर देते हैं प्लस 10 इक्वल टू 0। फिर हम लोग लिखते हैं 15, यहाँ पे क्या लिखेंगे tan टू द पावर 4x माइनस 6 ब्रैकेट, अब sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये तो हमारे पास आइडेंटिटी है, वही तो हमने लिखा। क्या आइडेंटिटी है हमारे पास, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। ये हमारा 1 है, 1 आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो अब ये बन गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 50 लिखना है, यहाँ पे आपको tan टू द पावर 4x लिखना है, माइनस 6 लिखना है, फिर ब्रैकेट को ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दे क्या, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा tan टू द पावर 4x प्लस 2 tan स्क्वायर x प्लस 10 इक्वल टू 0, राइट। अब इसको हम लोग थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो मल्टीप्लाई करके मैं अगला स्टेप लिखता हूँ। आपको क्या लिखा हुआ है, हमारे पास 15 लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है tan टू द पावर 4x माइनस कितना होगा हमारे पास 6 माइनस 6 tan टू द पावर 4x, और क्या आएगा माइनस 12 tan स्क्वायर x, देखना ध्यान से, माइनस 12 tan स्क्वायर x, और क्या बचा हुआ है हमारे पास प्लस 10। मैंने ब्रैकेट को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0। अब जो लाइक टर्म है उसको तो 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9 tan टू द पावर 4x माइनस 12 tan स्क्वायर x प्लस 10 माइनस 6 कितना होता है 4। फिर से वही y इक्वल टू tan स्क्वायर x लेके आप मिडिल टर्म करोगे या फिर क्वाड्रेटिक में अप्लाई करोगे, पर यहाँ पे तो आइडेंटिटी ही बन रहा है। इस क्वेश्चन का खास बात ये है, इसको हम लोग लिखेंगे 3 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे tan स्क्वायर x, और इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे tan स्क्वायर x, और इसको लिखेंगे प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये माइनस बी होल स्क्वायर बन गया ना, यानी कि 3 tan स्क्वायर x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो मतलब हम साफ लिख सकते हैं इसको 3 tan स्क्वायर x माइनस 2 इक्वल टू 0 मीन्स 3 tan स्क्वायर x इक्वल टू 2, यानी कि tan स्क्वायर x इक्वल टू कितना आ गया 2/3। ये हमारा आंसर आ गया। देखो तो 2/3 हमारा ऑप्शन तो मैच कर ही रहा था ना, बिल्कुल कर रहा था, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में ये तो किया था। है क्या 2/3 ऑप्शन, बिल्कुल देखो है ना, वही तो हमने किया जो हमने। तो जो मेथड आपको अप्लाई करना है आप कर सकते हो, आपका रिजल्ट क्या आएगा हमेशा सेम ही है। साइन को कॉस में कन्वर्ट करो, साइन कॉस में कन्वर्ट ना करो, तो हमने कुछ टर्म को अलग करके रीअरेंज करके लिखा, फिर हमने साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x अप्लाई किया, फिर हमने प्रोसीड किया, तो अल्टीमेटली हम लोग वहां पहुंच गए जहां दोनों का एक वे सेम था, मतलब एक जगह पे आकर दोनों सेम हो गया। तीसरा जो हुआ हमारे पास कि हमने साइन कॉस में नहीं कन्वर्ट करना, हमें नहीं पता, हमें सेक 10 पता है, तो हमने दोनों साइड डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, फिर हमने tan और सेक आ गया, तो हमने सेक को tan में कन्वर्ट किया, ठीक है, फिर हमने प्रोसीड किया, तो हमारा tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट वैल्यू आ गया 2/3। अब tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ गया तो सिंपल सी बात है, आपको साइन स्क्वायर एक्स का भी आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो तो tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ गया ना आपके पास, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे tan x इक्वल टू कितना हो जाएगा दिस, यानी कि √2/√3, यानी कि अब जब पाइथागोरस अप्लाई करोगे आप, यहाँ पे एंगल x है, ये आपका √2 है, ये आपका कितना है √3 है, तो ये कितना हो जाएगा √5 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका साइन एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन एक्स का वैल्यू आ जाएगा √2/√5, एंड कॉस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/√5। जब इसका स्क्वायर करोगे आप, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 2/5, एंड कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 3/5, सेम ही आ गया। तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 2/5, कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 3/5, तो आ गया। अब वैल्यू आप ऑप्शन दूसरा साइन 8x/8 प्लस कॉस 8x/27 पुट करो, आपका रिजल्ट कितना आएगा 1/25, वो तो सिर्फ आप लिखना है। तो मेरा मेन जो था 3, पहला हमने कॉस स्क्वायर एक्स कॉस टू द पावर 4x को कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, कॉस स्क्वायर एक्स लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा, सिंप्लीफाई किया। सेकंड हमें वो नहीं पता था, तो हमने क्या किया, जो आपका जो 15 साइन टू द पावर 4x था उसको हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है, 5 साइन टू द पावर 4x प्लस 10 साइन टू द पावर 4x, फिर उस पहला पार्ट को छोड़ दिया, फिर हमने 10 कॉमन लिया, फिर हमने प्रोसीड किया, उसमें हमने साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x का आइडेंटिटी यूज किया, फिर एक स्टेप पे जाकर दोनों सेम हो गया, उसके बाद हमने हमारा वैल्यू आ गया। तीसरा था
वो भी नहीं पता हमें, तो तीसरा जो मेथड था हमारा उसमें हमने क्या किया कि दोनों साइड हमने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। हालांकि आप sin स्क्वायर एक्स से भी करते तो रिजल्ट आता, बट cos स्क्वायर एक्स से करना बेटर था क्योंकि यहाँ पे 10 में डायरेक्ट हमारे पास ऑप्शन था, तो हमने वो अप्लाई किया। तो 3 मेथड, ठीक है, रिजल्ट सेम। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, कितने तरीके से सोच सकते हैं, कितना आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ये सब चीज आज का कॉन्सेप्ट था। तो आज ये बनाने का मेरा जो वीडियो था यही था कि मतलब कैसे कैसे आप सोच सकते हो एक क्वेश्चन में, ठीक है, कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऑल द बेस्ट।